हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए वो टॉपिक लेके आया हूं जो आप लोगों को लगता होगा ये कैसे होगा, लेकिन आज के बाद सब कुछ आप भूल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा तो आप हमको अच्छा लगेगा, और आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियो मैं ऐसे बनाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं, ये होता क्या है। तो ये हमारे जो नील्स बोर साहब थे ना, NEILS, नील्स बोर साहब थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया कि कैसे हम किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो ये बताएगा क्या कि ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा, ये हमको बताएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये हमको बताएगा कोर इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमको बताएगा ये वैलेंसी के बारे में। उसके बाद हमको बताएगा कि कोई भी एलिमेंट मेटल है या फिर नॉन मेटल है। ये हमको बताएगा कि कौन से एलिमेंट पे चार्ज क्या आएगा, यानी कि चार्ज कहने का मतलब पॉजिटिव आएगा या फिर निगेटिव आएगा। कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का डोनेट करेगा या फिर गेन करेगा। ये बताएगा कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप का है। ये बताएगा कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड का है। यानी कि कुल मिलाकर बातें की जाए तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं आज। तो बने रहिए मेरे साथ और आराम से देखें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में किसने बताया था? नील्स बोर ने बताया था, नील्स बोर। ठीक है, तो चलिए इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोर को हिंदी में हम लोग कोर ही बोलते हैं। वैलेंसी क्या होती है? इसको हम लोग संयोजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजकता। मेटल नॉन मेटल तो आपको पता है कि धातु अधातु होता है। चार्ज का मतलब होता है आवेश। इलेक्ट्रॉन डोनेट का मतलब दान करेगा या फिर गेन का मतलब ग्रहण करेगा। तो दान कौन कर सकता है? जो अमीर रहेगा वही ना दान कर सकता है। भिखारी कभी दान करेगा? वो 5 महलों बिल्डिंग बना लेगा ना, तो भीखे मांगेगा। समझ रहे हैं? ग्रुप का मतलब वर्ग, पीरियड का मतलब आवर्त। वर्ग किसको कहेंगे? ये खारे जलैनिया होता है ना आवर्त सारणी में, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग, ग्रुप बोलते हैं। लेकिन सुतलका लैनिया जो होता है, सुतल जो रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, पीरियड कहते हैं। तो चलो अब हम इन सारी इंफॉर्मेशन को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसके बारे में समझने से पहले हम समझते हैं एटम के बारे में। पहले एटम क्या होता है? लो, ये हमारा एटम है। ये हमारा क्या है? एटम है। और एटम का ये जो आपका कहलाता है न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस को हिंदी में हम लोग नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। और इसी नाभिक के अंदर पता है होता कौन कौन है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन में जो है ना, यही न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। क्या लगाते रहता है? चक्कर लगाता है। घूमेंगे हम, आराम करके खाने वाले आदमी नहीं, हम घूम घूम के खाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता क्या है? तो ये हमारा कहलाता है फंडामेंटल पार्टिकल कहलाता है। फंडामेंटल पार्टिकल कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मौलिक कण। क्या कहते हैं? मौलिक कण कहते हैं। किसका? किसी भी परमाणु का मौलिक कण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा एटम के बारे में, कहां से आया, कैसे डिस्कवरी हुआ, कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, कैसे प्रोटॉन, कैसे न्यूट्रॉन, किसका मास क्या होता है, कैसे निकालते हैं, हर एक चीज के बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। बस बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और ताकि आपको वीडियो मिलते रहें। तो ये जो न्यूक्लियस जो होता है
वो उसमें प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काटते रहता है। तो तुमसे पूछेगा भैया कि टोटल मास जो होता है, टोटल मास जो होता है कितना होता है, सॉरी टोटल मास कहाँ होता है किसी भी एटम का, तो टोटल मास होता है न्यूक्लियस में। अगर आपसे टोटल मास निकालने के लिए बात आएगी ना, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दीजिएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दीजिएगा। तो थोड़ा सा हम यहां पर हिंट कर रहे हैं मास निकालने के लिए। यहां पर देखिए, ये नीचे जो रहता है हमारा एटॉमिक नंबर रहता है, परमाणु संख्या रहता है, और ऊपर जो होता है ना एटॉमिक मास होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। तो जब इसको और इसको घटा देंगे ना हम, तो हमारा मान वैल्यू निकल जाएगा न्यूट्रॉन का। किसका मान निकल जाएगा? न्यूट्रॉन का निकल जाएगा। तो न्यूट्रॉन हमको पता हो गया। सर प्रोटॉन कैसे पता करेंगे सर? तो कुछ नहीं, जेड बराबर पी बराबर ई, जेड बराबर पी बराबर ई। जेड क्या होता है सर? तो जेड होता है एटॉमिक नंबर। पी क्या होता है सर? तो पी तो आप समझ ही रहे हैं प्रोटॉन है। ये क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो जितना इलेक्ट्रॉन में रहेगा उतना प्रोटॉन में रहेगा, उतना ही एटॉमिक नंबर। यानी कि अगर किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर हमको पता है तो हम पता कर लेंगे उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जब पता हो जाएगा तो ये पता हो जाएगा कि हमको प्रोटॉन कितना है। और जब हमको न्यूट्रॉन भी पता, प्रोटॉन भी पता, तो हमका टोटल मास नहीं निकाल सकते हैं? एकदम निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? चार्ज की बात कर लो, देखो इलेक्ट्रॉनों पर हम माइनस दे दिए हैं। इलेक्ट्रॉनों पर जो चार्ज होता है ना, ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश, यानी निगेटिव चार्ज। यहां पर देखो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर हमने दे दिया प्लस, एक मतलब धन आवेश होता है, यानी इस पर प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन न्यूट्रॉनों पर हम लो लड्डू चढ़ा दिए हैं। लड्डू, लड्डू मतलब कुछ खाओ खाओ लड्डू। न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। और ध्यान देने वाली बात है कि एटम जो होता है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है, यानी कि विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। कैसे होता है तुमको नहीं पता है? ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, जितना एरा पर माइनस चार्ज रहता है उतना ही ये प्रोटॉनों पर प्लस चार्ज होता है। तब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया मिलके जीरो। समझ रहे हैं? इसलिए न्यूट्रॉनों पर तो कोई चार्ज रहता नहीं है। इसलिए क्या होता है कि एटम जो होता है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माना जाता है। भैया एटम से हमको कौन सी एनर्जी मिलती है? हमें कौन सी एनर्जी मिलती है? क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूक्लियर एनर्जी। कौन सी एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी। कौन सी एनर्जी एटम देता है? न्यूक्लियर एनर्जी देता है। अब समझिए बात को, इलेक्ट्रॉनमा जो घूम रहा है सर, ये जो इलेक्ट्रॉनमा घूम रहा है तो ये अपन ऑर्बिट में ना घूम रहा होगा, अपन रास्ता पर ना घूम रहा होगा। तो ये रास्ता के कोची कहते हैं? ये रास्ता को क्या कहते हैं? ये रास्ता को हम लोग कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। अगर कहीं कहीं सेल ना मिले तो इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। अगर ये भी नहीं मिले तो क्या मिलेगा सर? ऑर्बिट मिलेगा। यानी सेल का मतलब भी कक्षा होता है। एनर्जी लेवल माने ऊर्जा स्तर इसको बोलते हैं, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना कुछ ना कुछ ऊर्जा लेकर चलता है। यानी कि हर एक जो ये लेवल है, हर एक जो सेल है, कुछ ना कुछ इसके पास एनर्जी प्रेजेंट होती है। ऑर्बिट, ऑर्बिट किसको बोलते हैं? जिस सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मूव करती है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। यहां तक की बातें समझ में आई? इसका नाम दे देते हैं हम। ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, आगे रहता तो चौथा होता, आगे रहता तो पांचवा, छठा। समझ रहे हैं बात को? तो जितना बड़ा एटम रहेगा उतना ही सेल होगा। अब देखो इसको डिनोट तो 1 2 3 4 5 से कर ही दिए हम, लेकिन ABCD में मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फाबेट में हम किससे डिनोट करेंगे सर? तो K L M N O ऐसे ऐसे करके अब आगे भी चलते रहेगा। तो बात यहां पर अब आती है कि सर कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो उसको निकालने के लिए ना, उसको निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे 2n², जो नील्स बोर बाबा दिए हैं। कौन बाबा दिए हैं? नील्स बोर बाबा। कौन सा फार्मूला दिए हैं? 2n² दिए हैं। क्या दिए हैं? 2n²। तो देखिए कैसे निकलता है, देखिए कैसे निकलता है। बहुत आसान है, समझिएगा। n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ सेल। कक्षा की संख्या, कौन कक्षा में इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहते हैं? तो 1 2 3
4, बाकी 5 करते रहिए ना, आप जितना मन है उतना निकालते रहिए। KLMN, पहला कक्षा K होता है, दूसरा L होता है, तीसरा सेल M होता है, चौथा सेल N होता है। तो सर K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा था, निकालिए ना आप। दिक्कत क्या, हमने फार्मूला बता दिया है, 1 का स्क्वायर 2 गुना 1 का स्क्वायर 2, 2 गुना 2 के स्क्वायर 8, 2 गुना 3 के स्क्वायर कितना 18, और 2 गुना 4 का स्क्वायर 32। यानी N सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32, M में 18, L में 8, K में 2। समझ गए बात को? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप पकड़ के रखिएगा। इसी के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद सब वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। समझ में आई बातें? अब बात करेंगे कि कैसे निकलेगा ये सारी चीजें। तो इसके लिए हमें जरूरी पड़ता है एटॉमिक नंबर एलिमेंट की याद होनी चाहिए, एलिमेंट की मतलब तत्व की परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। तो इतना फिलहाल नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको आगे ले चलते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए भैया, आराम आराम से सीखिएगा। ये हमारा हो गया सोडियम, ये हमारा हो गया सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर होती है 11। अब हम तोड़ने के लिए सीख रहे हैं कैसे तोड़ेंगे। मान लीजिए आपकी गाड़ी ढेर सारी आपके यहाँ है, आप पार्किंग में आप लगाना चाहते हैं, तो पहला पार्किंग में आप कितना गाड़ी लगाइएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 गाड़ी लगाइएगा। अगर एक गाड़ी रहेगा तो आपका नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन 3 गाड़ी जो है आपके पास रहेगा तो आप ठोक दीजिएगा गाड़िया में। आप पार्किंग में 2 ना लगा सकते हैं जी, समझिएगा बात को। तब पहला पार्किंग में आप 2 गाड़ी लगाएंगे, दूसरा में जाएंगे ना तब ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना लगा सकते हैं? 8 वो लगा सकते हैं। के वो 8 वो, तो 8 2 10। आपके पास कितना गाड़ी है? 11 गाड़ी है। 10 गाड़ी आप पार कर गए हैं, यानी कि आप चलेंगे आप तीसरा में। कितना में? एम वाला में चलेंगे। तो एम वाला में ज़्यादा से ज़्यादा 18 कर सकते हैं। का एगो नहीं लग सकता है? जगह उतना है, काहे नहीं लगेगा? तो एगो तो लगबे करेगा सर। तो लो, अब देखिए आप टोटल गाड़ी को आपने पार्किंग में पार्क कर लिया है। अब क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो समझिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे इसको हम लोग संयोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहर में जितना रहे वही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि बाहर में, आउटर मोस्ट लिख देते हैं इंग्लिश में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाहर वाला। सीधा लिखो ऐसे, बाहर वाला। बाहर वाला होगा कौन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बाहर में कितना? 1। बाहर में कितना? 1। यहां पर लिख रहा है बाहर वाला, बाहर में रहेगा 1। कोर इलेक्ट्रॉन, कोर का इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा कहां वाला होता है? अंदर वाला। ई वाला तो बाहर हो ही गया, अंदर में कितना हो गया? 8 2 10। कोर इलेक्ट्रॉन कितना? 10। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 1। अब बात करते हैं वैलेंसी की। किसकी बात करते हैं? वैलेंसी की। समझिएगा, अगर लास्ट में एकदम ठेठ में समझिए, कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, लास्ट में बच गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे ज्यादा नहीं बच सकता है। क्योंकि किसी भी तत्व के एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 72 कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 8 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो समझिए, अगर लास्ट में 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, तो जितना रहेगा ना वही उसका संयोजकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोजकता हो जाएगा, जिसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। तो बोलो भैया, सोडियम के लास्ट में कितना? 1। सोडियम के लास्ट में कितना? 1। तब वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सीधा सी बात। और अगर सर रह गया इतना के अलावा 5 6 7 8 तक कुछ नहीं करना है, बस 8 में से उसको घटा देना है। अगर लास्ट में 5 तो 8 में से 5 गया 3, अगर लास्ट में 6 तो 8 में से 6 गया 2, अगर 7 तो 8 में से 7 गया 1, और 8 में से 8 गया 0। दिक्कत क्या है इसमें आपको? तो वैलेंसी फाइंड करने के लिए सीख गए। अब देखिए, मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा? मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा? तो अगर लास्ट में 1 2 और 3, 1 2 और 3 बच गया सिर्फ, तो हो जाएगा हमारा मेटल। लास्ट में कहां? लास्ट में।
कितना बच गया 1 2 3, तो वो हमारा हो जाएगा मेटल। अगर बच गया 5 6 7 8, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन मेटल। नॉन मेटल यानी ये हमारा होगा धातु और ये हमारा होगा अधातु। ये हमारा होगा अधातु। कोई दिक्कत समझ में आई? तो मेटल और नॉन मेटल समझ गए। बीच में बच गया 4, बीच में बच गया 4, इसके बाद बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। क्या करेगा? डोनेट करेगा, मतलब दान करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा, ग्रहण करेगा। मतलब ई जो होता है ना, जेकर अंत में 1 2 3 रह गया, वो राजा हो गया। आई हो गया कोची भिखारी। तब भिखारी कभी दान कर सकता है? भिखारी हमेशा मांगबे करेगा, उसको कितनो बना दो तुम। लेकिन राजा कभी भी भीख नहीं मांग सकता है, वो दान ही कर सकता है। समझ गए? तो दान करेगा तो उस पर चार्ज क्या आएगा? प्लस। अरे कितनो हम रुपया दान कर देंगे तो हम अमीर न रहेंगे जी, राजे न कहलाएंगे जी। अगेन ये ग्रहण करेगा, मतलब मांगेगा भीख, तो इस पर हमेशा माइनस रहेगा, वो भिखारी रहेगा, कभी राजा नहीं बन सकता है। तो समझिएगा बात को। सोडियम के लास्ट में कितना है? 1। सोडियम के लास्ट में कितना है? 1। तो 1 वाला क्या करेगा सर? तो दान करेगा। 1 वाला क्या करेगा? दान करेगा। आवेश क्या होगा? चार्ज क्या होगा सर? तो प्लस होगा। क्या होगा सर? प्लस होगा। वैलेंसी निकालने के लिए सीख गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सीख गए, कोर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सीख गए। मेटल, मेटल भी निकालने के लिए 1 है लास्ट में सर, तो 1 वाला कुछ हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेटल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब बचा आपका ग्रुप और पीरियड। कुछ नहीं करना है, मतलब कि लास्ट में जितना बच गया ना, वही उसका ग्रुप कहला जाएगा। 1 बच गया, 2 3 4 5 6 7 8। अगर लास्ट में 8 बच गया, 8वां ग्रुप का एलिमेंट। 7 बच गया, 7वां ग्रुप के एलिमेंट। 4 बच गया, चौथा ग्रुप के एलिमेंट। 3 बच गया, तीसरा ग्रुप का एलिमेंट। आप निकाल के देख सकते हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब बात हम करते हैं आवर्त की। किसकी? आवर्त की। तो ठेठ में समझो, जे गो में टूटेगा ना, वही उसका आवर्त कहला जाएगा। 1 2 3, 3 गो में टूटा, आवर्त कितना हो गया? 3 हो गया। आवर्त कितना हो गया? 3 हो गया। अब एक और एग्जांपल लेके आपको हम समझा देना चाहेंगे। आप किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन को ले लीजिए। ऑक्सीजन 2 और कितना होता है? 6 होता है। 2 और 6 होता है। लास्ट में कितना बचा? 6। तब लास्ट में 6 बचा, तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6। कोर इलेक्ट्रॉन कितना? अंदर वाला 2। वैलेंसी निकालने के लिए मैंने बताया कि लास्ट में 6 रहे तो 8 में से उसको क्या करना? घटा देना है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता हो गई 2। मेटल होगा कि नॉन मेटल सर? तो लास्ट में देखो, लास्ट में छो है ना जी, तो छो वाला कुछ हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा, यानी अधातु। गेन करेगा कि लॉस करेगा सर? तो तुम साफ देख रहा है कि गेन कर रहा है। अब चार्ज क्या होगा ऑक्सीजन पर सर? साफ दिख रहा है कि माइनस होगा। कौन से ग्रुप का होगा सर? तो लास्ट में कितना? 6। ये हमारा हो गया ग्रुप, ये हमारा हो गया ग्रुप। ये लास्ट में इतना बच जाना चाहिए, वही ग्रुप हो जाए। 6 बच गया, 6 ग्रुप का होगा। सर कौन से पीरियड का होगा? अरे तुमको तो दिख रहा है, जे गो में टूटेगा, 1 गो और 2 गो, वही पीरियड का होगा। क्लियर हो गई बातें? जैसे कि हम कैल्शियम को ले लो। किसको ले लो? कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 20 होता है। कितना होता है? 20। 2 8 8 2 10 10 20। कैसे तोड़िएगा? नहीं, हमने आपको बताया था कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 हो सकता है, यहां तो 10 है, ये गलत है। कैसे करेंगे? 8 8 करके तोड़ेंगे। 2 8 8 और 2 2 8 8 और 2 8 8 करके चलना है। 8 8 करके, समझ रहे बात को? जहां पर कंफर्टेबल लगे। तो 8 8 16 2 18 2 20। अब देखिए लास्ट में कितना? 2। तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। कोर इलेक्ट्रॉन अंदर वाला 8 8 16 2 18 कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। वैलेंसी कितना होगा सर? तो लास्ट में 2, तो 2 वाला देखो संयोजकता 2 बचेगा, तो 2 संयोजकता 3, तो 3 4 तो 4, बाकी 5 6 7 वाला में 8 में से घटा देना है। बाकी वैलेंसी निकल गया। मेटल हुआ कि नॉन मेटल? लास्ट में देखो ना भैया कितना है? 2 है, तो 2 वाला कौन होगा? मेटल। दान करेगा कि ग्रहण करेगा? देख लो, दान करेगा, अमीर आदमी है। दान करेगा तो चार्ज क्या आएगा? प्लस आएगा। समझ रहे बात को? अब कौन से ग्रुप का होगा? अरे देखो लास्ट में कितना बच गया है? लास्ट में बच गया है 2, यानी सेकंड ग्रुप का होगा।
पीरियड जेगो में टूटेगा। 1 2 3 4, 4 गो हो गया, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा। यहां तक की बातें समझ में आई? अगर किसी प्रकार का इसमें डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।